तो व्यूअर्स, बिंदास बोलने के लिए अब हमारे साथ में प्रभाग क्रमांक 18 के आई के उम्मीदवार मुशर्रफ सलीम शेख है। तो अब हम इनसे बात करेंगे। ये बहुत ही युवा उम्मीदवार है। ये सिर्फ मात्र 24 साल के हैं और आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो बिंदास बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मुशर्रफ जी। अस्सलामुअलैकुम, शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा एक प्रोग्राम चला रहे हैं बिंदास बोल, इसमें लोग खुलकर बोल भी रहे हैं और उसका प्रभाव जो है तो ये इलेक्शन में, बल्दिया के इलेक्शन में बहुत अच्छा नजर आ रहा है। तो मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि आने वाले 5 सालों में अगर आप चुनकर आते हैं तो सबसे पहला ऐसा कौन सा विकास का काम है जो आप अपने प्रभाग में करेंगे? मेरे प्रभाग में कल जो मेरी एक रैली हुई, उसमें मैंने महसूस करा कि हाइजीन का इशू है, हेल्थ का इशू है। मतलब जो क्लिनिक्स वगैरह है, जैसे कि गवर्नमेंट का एक आरोग्य केंद्र होना चाहिए। मेरे वार्ड में एक ऐसा भी तबका है जो मतलब डेली मजदूरी करके जो अपना घर गुजारा करते, तो उनके लिए एक आरोग्य की सुविधा का करना ये जरूरी है। और गवर्नमेंट के स्कीम्स का प्रॉपर इस्तेमाल वार्ड में नहीं हुआ है। कई घर ऐसे है, कई लेडीज ऐसे है, अकेले है, सिंगल है, जो के गुजारे के लिए लोगों के घरों में काम करते, उनको गवर्नमेंट के स्कीम्स के तहत उनको कोई अच्छा रोजगार यहीं पर मोहल्ले में हमारे पास में काफी जगह है, ग्राउंड्स है, तो वहीं पे सेटअप वगैरह लगा के जैसे छोटे मोटे कारखाने होते हैं पेन के, मोमबत्तियों के, जैसे इस तरह के जो एम्ब्रॉयडरी वर्क वगैरह के जो होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ स्किल्स इंडस्ट्री के लिए जो है तो मैं काम करना चाहूंगा। देन एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है कुछ इलाकों में। हालांकि मेरे वार्ड में 5 बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, तो वहां तक एक नॉर्मल बच्चों की, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चों के लिए हम आरक्षण की मांग करेंगे कि इतने सीट्स हमें दो। और ये मेरा एक ब्लूप्रिंट है। और इसमें ऐसा देखा गया है कि भीड़ में कोई भी म्यूनिसिपैलिटी स्कूल, नगर पालिका का कोई स्कूल नहीं है, तो आप चुन के आने के बाद में उसके ऊपर काम करेंगे या नहीं? और दूसरी बात यह है कि आपका जो प्रभाव है, जैसे आपने कहा कि हाइजीन का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो हाइजीन का मुद्दे के साथ में आगे और कौन सी चीजों को आप ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं? हाँ, आगे जो डेवलपमेंट के इश्यूज है, मैंने ऑलमोस्ट वार्ड के सभी इश्यूज करे हैं, आपके सामने रखे हैं। जैसे रोड्स वगैरह का जो इशू है, रोड्स कुछ जगह पर बने हैं, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट हुआ है कि रोड ऊपर और घर नीचे हो गए, तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा प्रॉपर। जैसे कि अभी जो बारिश वगैरह आई थी, उसमें जो घरों में वगैरह पानी गया था, तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का जो है तो प्रॉपर इंतजाम नहीं हुआ है, तो उस पे का जोर देने की जरूरत है। ये सब मुद्दे हैं जो ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं, जो बल्दिया से, जो नगर परिषद से हल किए जा सकते हैं। और रहा नगर परिषद के स्कूल्स का, तो उसके ताल्लुक से जो भी प्रोग्राम बनता है या जो भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे। जिस तरह आपने अभी बताया कि बहुत अच्छे आपने जो विकास के मुद्दे हैं ये बताए, जो कि अभी तक के किसी भी उम्मीदवार ने मेरे साथ में इसके ऊपर डिस्कस नहीं की है, खास करके भीड़ में। और हम तो चाहते हैं कि आप आगे चुनकर आए और कांग्रेस की फ्यूचर और ब्राइट हो। अगर कहीं किसी इशू से या कुछ चीजों की वजह से अगर आप कहीं रह जाते हैं, तो इसके आगे का आप किस तरह से लड़ेंगे और क्या? क्योंकि कांग्रेस इस तरह थी भीड़ में कि जो कुछ भी होता था वो कांग्रेस और जो रूलिंग पार्टी रहती थी, जैसे कि सिरसागर घराना, जो कि वो टाइम पे भारत भूषण सिरसागर, ये उस टाइम पे रूलिंग में रहते थे, कांग्रेस आए जो है ऑपोजिशन में रहते थे। तो उस टाइम पे ये पूरी तरह से तय होता था कौन बिन विरोध आने वाला है और कौन नहीं, क्योंकि इसके पहले ये हो चुका है भीड़ शहर में कि कांग्रेस आए के भी बिन विरोध कुछ नेता चुनकर आ चुके हैं नगर परिषद में। और सिरसागर घराना वो टाइम पे राष्ट्रवादी से था, तो उनके भी कुछ बिन विरोध चुनकर आ चुके हैं। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि आप भी उस तरह से काम करें। पर अगर
कुछ नहीं होता है, अगर कांग्रेस आए कि सपोज कम सीट आते हैं या कुछ कहीं कुछ कमी हो जाती है, तो फिर उसके आगे के आपके जो कदम रहेंगे, आपके जो पॉलिसी रहेगी, वो किस तरह से आप करने की एक आपका जो आइडिया होगा, एक माइंडसेट किया होगा, जैसे आप अभी समाज कार्य में आ चुके हैं, तो वो कैसा रहेगा? जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया कि जितने कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं वो ऑलमोस्ट एज एन सोशलिस्ट उन्होंने अपने करियर स्टार्ट किया था या मुकाम की खिदमत के जज्बे से वो आगे आए थे। तो अगर उसमें कोई चीन आशा भी अगर मिलती है तो जिस तरह से हम ऑलरेडी काम कर रहे थे एज ए सोशल एक्टिविटी जो कर रहे थे, जो एक्टिविस्ट थे हमारे, तो बस वो हम कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से वही काम करेंगे, वो काम संघर्ष तो जारी रहेगा। चलो, बहुत बहुत खुशी हुई आप जैसे युवाओं को, और सबसे बेस्ट चीज ये है कि एक वेल एजुकेटेड उम्मीदवार को मिलकर बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको। और हम चाहते हैं कि आप जल्द चुनकर आए और भीड़ का नाम और भी ऊंचाइयों तक लेकर जाए। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस आए के मुशर्रफ ने हमारे साथ में बिंदास से बात की, और उन्होंने बिंदास अपने वार्ड के जो भी प्रश्न थे, जो भी दिक्कतें थी, उनको उजागर किया। हम चाहते हैं कि इसी तरह आप भी बिंदास बोलते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए देखते रहिए बिंदास बोल भीड़।